हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट क्लास 12 फ्रॉम वंस क्लासेस बाय सुधीर सर। पिछली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट देख लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल फैक्ट और कुछ उसके थ्योरिकल जो अकाउंट इस क्लासेस में या इस चैप्टर्स में ओपन होते हैं वो कौन से अकाउंट है, उसके कुछ फैक्ट और कौन कौन से प्रोविजंस हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय वंस क्लासेस। तो सबसे पहले प्रोविजन इज टू बी recorded or essential in these chapter। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से प्रोविजंस को एसेंस और रीड करना है, सबसे जो जरूरी चीजें हैं आइए देखते हैं हमको। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले हमको पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला प्रोविजन हमको पढ़ना है, प्रोविजन बोल लो या टॉपिक बोल लो, प्रोविजन बोल लो या एडजस्टमेंट बोल लो, ये सारी चीजें हमको क्या करनी है यहाँ पर रीड आउट करनी है। समझ आया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है कमीशन। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कमीशन के बारे में। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर सबसे आईएमपी होने वाला टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे तो सभी आईएमपी है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेशली। समझ आया दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे, कमीशन पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे, कोई रिजर्व वाले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमें इन तीनों चारों चीजों को पढ़ना है और पहले रिकॉर्डिंग ध्यान से देखते रहिएगा। अकाउंट इज टू बी ओपन in this chapter। इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, उन चीजों को भी हम क्या करेंगे रीड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट इज टू बी ओपन। पहला अकाउंट इसमें क्या ओपन होगा, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट अकाउंट इज टू बी ओपन। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट यहां पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला अकाउंट यहाँ पर क्या बनना है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए पहले इसके बारे में हम रीड आउट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। समझना दोस्तों, 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट।
समझना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 11th क्लास में हमने पढ़ा है फाइनल अकाउंट, पढ़ा है दोस्तों फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ओपन होती थी, कौन कौन से अकाउंट ओपन होते थे। सबसे पहले नॉर्मल वे में बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मल वे में सबसे पहले क्या बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या बनता था दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट में एक स्टेटमेंट बनता था जिसको बोलते थे अपन बैलेंस शीट। तो हमने मेनली सिर्फ इन 3 अकाउंट्स, 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट, इन्हीं चीजों के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा पहले। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन 3 चीजों के बारे में हमने क्या किया है, पहले रीड आउट किया है क्लास 11। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से और समझते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या राइज होता था, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था या ग्रॉस लॉस मिलता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको या तो नेट प्रॉफिट मिलता था या फिर नेट लॉस मिलता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट मिलता था और नेट लॉस मिलता था। बैलेंस शीट से हमको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती थी बैलेंस शीट से। तो समझना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होता था कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर होता था, बैलेंस शीट में। समझ आ रहा है दोस्तों, ट्रांसफर होता था बैलेंस शीट में। और ये क्या होता था, कैपिटल में ट्रांसफर होके क्या होता था, कैपिटल में प्लस और माइनस होता था। ठीक है, नेट प्रॉफिट रहा तो प्लस होता था और नेट लॉस रहा तो माइनस होता था। तो इन सारी चीजों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलता था। वो कब खुलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट ओपन होता था जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे खुलता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट यहां पर ओपन होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया दोस्तों? तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट को पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखा है, आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पता करने के बाद। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से मान लीजिए हमें नेट प्रॉफिट हो गया, तो नेट प्रॉफिट प्रिपेयर करने के बाद, नेट प्रॉफिट प्रिपेयर करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन छूट गया था, सॉरी, और प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, प्रिपेयर होगा। नेट प्रॉफिट पता करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, प्रिपेयर होगा। समझ आया? आगे देखते हैं। इट इज अ शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलने वाले नेट प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिटेड, स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिटेड विथ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के क्रेडिट हिस्से से हम क्या, क्रेडिट साइड से हम क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। और बिफोर गिविंग एनी एक्टिविटीज टू अ पार्टनर, पार्टनर्स को कोई भी एक्टिविटीज, जैसे उसको जो जो चीजें पार्टनर्स को देनी है, उन सारी चीजों को देने के पहले के नेट प्रॉफिट को हम इसमें क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करना है, अगर हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है, रिसीव करना है, इफ एनी अगर हो तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट की जरूरत होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, जिसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यही है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक काम करते हैं, फॉर्मेट को अपन करेंगे, पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स पढ़ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पॉइंट नंबर, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से बना लेते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। बन गया, छोड़ो नहीं बन रहा, ऐसे ही रखते हैं। चलो, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, तो पॉइंट वाइज लेते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होता क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके क्या पढ़ रहे हैं, हम हाईलाइट कर देता हूं मैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, उसके फीचर्स को पढ़ रहे हैं, किसके, एप्रोप्रिएशन के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, ये एक्सटेंशन है। समझ आया? दूसरा, सेकंड पॉइंट में आते हैं सेकंड पॉइंट में, इट इज प्रिपेयर्ड only by the partnership firm. It is prepared only by the partnership firm. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ कौन बनाती है, पार्टनरशिप फर्म बनाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ कौन बनाएगी, पार्टनरशिप फर्म। समझ आया दोस्तों? फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इट इज
shows the appropriation of net profit for the giving period। थर्ड पॉइंट इसमें यह है, इट शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन जो टाइम हमें प्रोवाइड है, नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन शो करता है जो टाइम हमें प्रोवाइड है। ये लिखा है, इट इज शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर गिविंग द पीरियड। समझ आया दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं ऊपर सॉरी, द एंट्रीज in this chapter, interest in this account are passed giving effect to the partnership deed or Indian Partnership Act 1932। समझना ध्यान से। द एंट्री इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में जो एंट्री किया जाता है वो किसके इफेक्ट से होता है? पार्टनरशिप डीड के। पार्टनरशिप डीड मेंशन है तो, पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है तो क्या एंट्री प्रोवाइड होगी? इसको हमने पहले रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमने सीख चुके हैं। और किस में डिपेंड करता है ये? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। समझ आए दोस्तों? तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था हमारा फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।